आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल सिंपली स्टडी विद कवि में स्वागत है। आज हम प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला तकनीशियन के फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का MCQ कराने जा रहे हैं। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए थोड़ा हम लोग तरंग के बारे में जान लेते हैं कि तरंग क्या है। किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग या लहर कहते हैं। विक्षोभ के आगे बढ़ने की क्रिया को तरंग गति कहते हैं। तरंग कितने प्रकार के होते हैं इसको देख लेते हैं। तरंग दो प्रकार के होते हैं, एक तो विद्युत चुंबकीय तरंगे और दूसरा यांत्रिक तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। जैसे कि प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे व एक्स तरंगे इसके उदाहरण हैं। गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें तथा एक्स किरणें इसके प्रकार हैं। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंग दो प्रकार के होते हैं। पहला अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस माध्यम में एवं द्रव की ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है। अनुप्रस्थ तरंगे शीर्ष एवं गर्त के रूप में संचरित होते हैं। उदाहरण भूकंप तरंगों की द्वितीय तरंगे, शांत तालाब में पत्थर मारने पर उत्पन्न तरंगे, ये क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इसमें श्रृंग एवं गर्त बनते हैं, जैसे पानी की ऊपरी तल पर होने वाले लहरें। अनुदैर्ध्य तरंगे जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों की कंपन करने की दिशा के समांतर होती है तो उसे अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। उदाहरण भूकंप, स्प्रिंग तरंगे एवं ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे किसका उदाहरण है? अनुदैर्ध्य तरंगों का, है ना। अब आगे MCQ करते हैं। चलिए पहला, गुरुत्वीय तरंगों के बारे में क्या सही है? यह ब्लैक होल से संबंधित है। B, इसकी कल्पना अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 100 वर्ष पूर्व की गई थी। C, इसकी खोज लेसर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटी वेव ऑब्जर्वेटिव में किया गया। D, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D, उपर्युक्त सही। अगला क्वेश्चन, परा उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणतः संचारित की जाती है। A, भूकंप तरंगों के रूप में, B, आकाश तरंगों के रूप में, C, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, D, पृष्ठ तरंगों के रूप में। इसका सही आंसर है ऑप्शन C, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि A, एंटीना छोटे होते हैं। दूसरा, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है। तीसरा, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है। उपरोक्त कथन में से कौन सही है? इसमें सही कथन का चयन करना है। केवल एक, B, केवल 1 और 2, C, केवल 2 और 3, D, 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन D, 1, 2 और 3। तीनों ही क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन D, आयन मंडल। अगला क्वेश्चन, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? शून्य में मतलब निर्वात में। तो इस ऑप्शन है A, प्रकाश, B, ऊष्मा, C, ध्वनि, D, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन C, ध्वनि। अगला क्वेश्चन, कॉस्मिक किरणें A, अवशोषित कण है, B, अनावेशित कण है, C, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है, D, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन A, आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें क्या है? आवेशित कण है। अगला क्वेश्चन,
कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए, वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। बी, उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है। सी, ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले अवशेषित कणों से बनी होती है। डी, ये सूर्य से उत्पन्न होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, विद्युत क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विद्युत क्या है? धारा के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। धारा क्या है? धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। धारा को अमीटर से मापा जाता है। अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। अमीटर हमेशा परिपथ से श्रेणी क्रम से जुड़ा रहता है। किसमें जुड़ा रहता है? श्रेणी क्रम में। विभवांतर, एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। विभवांतर क्या है? यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या है? वोल्ट है। घरों में 220 वोल्टेज पर सप्लाई होती है। गलियों व गांवों में 440 वोल्टेज पर सप्लाई होती है। इलेक्ट्रॉन जितना अधिक होगा उतना क्या होगा? उसका विभव अधिक होगा। सब स्टेशन से किसी स्थान की सप्लाई 11,000 वोल्टेज पर धारा की सप्लाई की जाती है। प्रतिरोध क्या है? इसका मात्रक क्या होता है? ओम है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। पंखा क्या करता है? देखो, पंखा विद्युत ऊर्जा को क्या कर देता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय और प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मोबाइल ध्वनि ऊर्जा तरंग ऊर्जा में बदल देता है। टरबाइन भाप ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। ट्यूबलाइट क्या कहता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और विद्युत घंटी क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। और विद्युत बैटरी क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। इकोमाइक क्या करता है? ध्वनि को क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। चलिए अब MCQ करते हैं। यदि एक विशेष पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध अचानक शून्य तक गिर जाता हो तो पदार्थ है ए अतिचालक, बी अर्धचालक, सी धात्विक चालक, डी कुचालक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अतिचालक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अतिचालक। अगला क्वेश्चन। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? ए वोल्टेज, बी करंट, सी प्रतिरोध, डी पावर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी करंट। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करंट, मतलब विद्युत धारा है ना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर चयनित कीजिए। देखिए, बैटरी चार्जर, बैटरी वॉशिंग मशीन, डायनेमो क्या करते हैं उसको देखते हैं ना। देखिए, बैटरी चार्जर क्या करता है? बैटरी चार्जर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और है ना। बैटरी चार्जर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। और बैटरी क्या करता है? बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है।
और वॉशिंग मशीन क्या करता है? वॉशिंग मशीन क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इसका सही आंसर होगा 4, 3, 1, 2। तो कौन से ऑप्शन में है ये? 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर 1 में, ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, स्टेबलाइजर का उपयोग टीवी फ्रिज में करते हैं कारण? ए प्राप्त वोल्टेज बढ़ाने हेतु, बी प्राप्त वोल्टेज घटाने हेतु, सी प्राप्त वोल्टेज स्थिर रखने हेतु, डी विद्युत शक्ति बढ़ाने हेतु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राप्त वोल्टेज स्थिर रखने हेतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं? ए इन्वर्टर, बी ट्रांसफार्मर, सी ट्रांसमीटर, डी रेक्टिफायर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है? ए विद्युन्मय तार, बी भूतार, सी उदासीन तार, डी फ्यूज तार, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उदासीन तार। अगला क्वेश्चन, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति प्रभावित नहीं होगी? बी 4 गुना बढ़ जाएगी, सी 2 गुना बढ़ जाएगी, डी घटकर आधी हो जाएगी, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 गुना बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? ए एल्यूमिनियम, बी सिलिकॉन, सी चांदी, डी सीसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन, डायनेमो परिवर्तित करता है? ए उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है? बैटरी, बी मोटर, सी जनरेटर, डी गतिमान कॉइल मीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैटरी। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है? ए टंगस्टन, बी नाइक्रोम, सी सीसा, डी एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन, आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती यदि वे हो? एक समान आवेग पर, बी समान धारिता पर, सी समान प्रतिरोधिकता पर, डी समान विभव पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समान विभव पर। अगला क्वेश्चन, CFL का पूर्ण रूप है? ए कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, बी सेंट्रली फिक्स्ड लैंप, सी केमिकल फ्लोरेसेंट लैंप, डी कंडेंस्ड फ्लोरेसेंट लैंप। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। अगला क्वेश्चन, कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं। इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक से विद्युत, दूसरा इलेक्ट्रिकल मोटर विद्युत से यांत्रिक, तीसरा डीजल इंजन प्रकाश से विद्युत, चौथा सोलर सेल रासायनिक से यांत्रिक। उपरोक्त युग्म में से कौन से युग्म सुमेलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है और दूसरा इलेक्ट्रिकल मोटर विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, इसलिए ये सही है।
अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है डायनामो द्वारा, मोटर द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा, रेक्टिफायर द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेक्टिफायर द्वारा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर एवं कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।